दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन यानी जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कारण इस खंड को अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 1। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका भूगोल से संबंधित है। पूछा गया है कि प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है। आपको बताना है कि जावा ट्रेंच यानी जावा गर्त नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है। हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, पैसिफिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। तो सही उत्तर है हिंद महासागर। दोस्तों जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त अब इसका नाम है। सुंडा गर्त को पहले जावा गर्त कहा जाता था और ये सुमात्रा के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है, आपको बताना है। 1/3वां भाग, 1/5वां, 1/4 या फिर 1/6वां भाग। तो सही उत्तर है दोस्तों, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 भाग है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। उत्तर है गैलरेस ज्वालामुखी कोलंबिया में स्थित है। तो याद कर लीजिए, गैलरेस ज्वालामुखी आपका कोलंबिया में स्थित है। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। हैदराबाद, नैरोबी, इथोपिया या मनाली। तो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनाली फिलीपींस में स्थित है। उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन देखिए 2016, 2014, 2008 या फिर 2004। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 2008 में। दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में वर्ष 2008 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य विज्ञान यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड है। पूछा गया है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। प्रोटीन से, सेलुलोज से, विटामिन से या फिर लिपिड से। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सेलुलोज से। दोस्तों पादप कोशिका भित्ति जो है ये मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान और राज्य व्यवस्था से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन देखिए, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। तो देखिए यहाँ पर मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है। ऑप्शन ए जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का अंत, ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, मौलिक कर्तव्य नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये सब मौलिक कर्तव्यों के हिस्से हैं। ऑप्शन ए जो है उपाधियों का अंत, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 18 में वर्णित है। अगला प्रश्न है देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात, दूसरा है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दोस्तों ये राष्ट्रपति शासन या राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। लेकिन भारत में अभी तक कभी अनुच्छेद 360 या वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता या जो है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है।
तो आप जानते हैं आसान सा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ओ निगेटिव जो है ये आपका सर्वदाता ग्रुप कहलाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर आपका जो है अनुच्छेद यूनिवर्सल डोनर जो ग्रुप है ये है आपका दोस्तों ओ निगेटिव। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ निगेटिव जो है ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस या जिसको एड्रेनल कहा जाता है किस श्रेणी में रख सकते हैं? ऑप्शन देखिए, एंजाइम, हार्मोन्स, वसा या प्रोटीन। तो सही उत्तर है अधिवृक्क रस या एड्रेनलिन को दोस्तों हार्मोन्स की श्रेणी में रख सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 यानी 11वां प्रश्न है। ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप जानते हैं कि परमाणु के 3 जो मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। और प्रोटॉन की खोज दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन द्वारा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, पुरुषों में वाक तंतु या वोकल कॉर्ड्स कितने लंबे होते हैं? 10 mm, देखिए 10 mm, 20 mm, 30 mm या 5 mm। तो सही उत्तर है पुरुषों में वाक तंतु जो होते हैं 20 मिलीमीटर लंबे होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और नया प्रश्न है। पुरुषों में जो वाक तंतु या वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये 20 मिलीमीटर लंबे होते हैं। अगला प्रश्न देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाल में भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बना है? केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो सही उत्तर है उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि दोस्तों एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 जो भारत के नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है केरल राज्य को एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न है योग दिवस से रिलेटेड है। 21 जून 2021 को आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो 21 जून 2021 यानी इस वर्ष वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? तो सही उत्तर है स्वास्थ्य के लिए योग, यानी योग फॉर हेल्थ। दोस्तों 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है 21 जून का, इसका थीम स्वास्थ्य के लिए योग था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। आगे देखते हैं कि ये पूछा गया है आपसे कि स्मार्ट सिटी मिशन के लिए जो संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 इसमें किस राज्य को शीर्ष सम्मान प्राप्त हुआ है? देखिए स्मार्ट सिटी मिशन के लिए संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपना उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। आपसे पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? ऑप्शन है आपके तीसरी योजना, पांचवी योजना, सातवीं योजना या नौवीं योजना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पांचवी योजना। दोस्तों पांचवी योजना का कार्यकाल 1974 से 1979 तक था, लेकिन पांचवी योजना को 1979 से पहले ही खत्म कर दिया गया और 1978 में ही इसको समाप्त कर दिया गया। और मोरारजी देसाई ने इसके लिए एक वार्षिक प्लान रखा था जिसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। तो दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना मोरारजी देसाई के समय में जो है लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, क्वींसबरी नियम एक ऐसा नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रभाव डालता है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके क्रिकेट,
मुक्केबाजी, टेनिस या फुटबॉल? तो उत्तर है दोस्तों क्वींसबरी नियम जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित नियमों का संग्रह है जो कि मुक्केबाजी से खेल पर प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो ये तिथि भी आपको याद होनी चाहिए, 23 मार्च 1931। दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, देखिए निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो सही उत्तर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और गांधी जी ने केवल गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, लेकिन BR अंबेडकर जो थे इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? ऑप्शन है नमक कर के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, अगस्त कथन के विरुद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये नमक कर के विरुद्ध था और दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरुद्ध आंदोलन था। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के प्रस्तुत बजट 2021 का आकार कितना बड़ा है? तो आकार जो है उत्तर प्रदेश के बजट का है 5,50,270 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश राज्य का बजट 2021 का आकार जो है वो 5,50,270 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है? ऑप्शन है आपके लखनऊ, वाराणसी, मेरठ या जौनपुर। तो सही उत्तर है वाराणसी में, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वाराणसी जनपद में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखिए पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों अपना जो उत्तर प्रदेश है ये पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला देश का प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति जो अभी हाल में लागू की गई है इसके तहत किस शिक्षा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन है आपके बीएड, पीएचडी, एमफिल और डीफिल। तो सही उत्तर क्या है? एमफिल। दोस्तों नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी शिक्षा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 26 है आपका भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन यानी कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण की शुरुआत कब की गई है? ऑप्शन देखिए 20 जनवरी 2021 को, 16 जनवरी 2021 को, 12 जनवरी 2021 या 30 जनवरी 2021। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी 16 जनवरी 2021 को भारत में कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 15 अप्रैल 2021 को भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और हाइड्रोजन ईंधन की उपयोगिता और इसके आगे के जो है उपयोग को देखते हुए और इसके प्रयोग के लिए जो तकनीकी है उसका विकास करने के लिए हाइड्रोजन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत में किया गया और 2021 में आयोजित 15 अप्रैल 2021 को आयोजित किया गया हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन। इसका थीम था हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद 2021। तो हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तिथि है दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे। अगला प्रश्न है दोस्तों 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा,
पोलार्ड, विराट कोहली और डेविड वार्नर। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है पोलार्ड जो हैं ये 500 यानी 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन है आपके पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर ओडिशा। तो सही उत्तर है दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा करेगा और पहले से ये निश्चित कर दिया गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 पंचकूला हरियाणा में आयोजित होंगे। तो सही उत्तर है हरियाणा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने देखा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र जीएस यानी सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट में शामिल प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि कई सारे प्रश्न सीधे सीधे इस प्रैक्टिस सेट से भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।